हेलो और नमस्कार, मैं अमित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने इस चैनल में। एंड आज हम बात करने वाले 10 ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में जहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। एंड ये जो प्लॉट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोहाली के सबसे टॉप नॉच एरियाज में से एक रहेंगे, यानी कि एक ऐसी डेवलपमेंट रहेगी जो अब तक की सबसे खास है। तो 5 ऐसी टॉप की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो गमाडा ने खुद डेवलप किया है, यानी कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट का एक पार्ट है। तो मींस आप ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। तो 5 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और 5 ऐसे बिल्डर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सबसे अच्छी डेवलपमेंट करी है प्लॉटिंग में प्राइवेट बिल्डर्स में से। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करीबन 10 प्लॉटिंग्स के प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं जहां पे आप अपने लिए प्लॉट अवेल कर सकते हो, अपनी कोठी बना सकते हो, या अपना आलीशान विला बना सकते हो, या अपना बंगलो बना सकते हो, क्योंकि साइजेस बहुत बड़े बड़े भी हैं जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, पहले जो शुरुआत करेंगे हम प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट से। तो प्राइवेट बिल्डर्स के 5 प्रोजेक्ट जो है उसमें से जो पहला नंबर आता है वो आता है वेव स्टेट का। तो देखिए, वेव स्टेट जो है वो मेगा टाउनशिप है, सैकड़ों एकड़ में टाउनशिप है। और सैकड़ों एकड़ की इस टाउनशिप में अगर हम प्लॉट्स की बात करें ना, तो 125 गज से लेके 1088 गज तक के प्लॉट हैं, जो कि काफी बड़े प्लॉट्स हैं। एंड अगर सोसाइटी की यूएसपी की बात करें तो ये सोसाइटी जो है प्रॉपर बाउंड्री वॉल्ड है एंड काफी बड़े ग्रीन पार्क्स भी हैं अंदर, ग्रीन स्पेस काफी अच्छा है। एंड उसके अलावा काफी ओपन रोड्स है इसके अंदर। एंड अगर हम रोड्स की बात करें तो रोड्स का जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है वो सारे जेनसेट से अटैच्ड है, पार्क्स की लाइट सारी जेनसेट से अटैच्ड है, यानी कि सोसाइटी में कभी अंधेरा नहीं होगा। एंड उसके अलावा 10+ छोटे बड़े गेट है ताकि सोसाइटी में मूवमेंट्स को लेके कभी प्रॉब्लम ना रहे। तो ये यूएसपी है। एंड अगर हम वेव स्टेट की बात करें तो ये 2 सेक्टर्स में है, 85 में और 99 में। 85 वाला जो सेक्टर है वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है एज कंपेरिजन टू 99, बट प्लॉट दोनों में अवेलेबल है। एंड अगर हम 85 सेक्टर की बात करें तो वहां पे जो प्लॉट की कॉस्ट जा रही है वो मिनिमम 95K के अराउंड है, यानी कि 95,000 रुपए गज के हिसाब से आपको प्लॉट मिलता है मिनिमम। तो ये खास चीजें हैं। एंड यू नो दैट यहाँ पे आपको 125 गज से लेके 1088 गज तक के प्लॉट मिलते हैं, जिसमें अगर हम वेरिएशंस की बात करें साइजेस की तो 125 गज, 150 गज, उसके बाद 200 गज, 211 गज, 213 गज, उसके बाद 250 गज, 282 गज, 300, 350, 400, 445, ऐसे करके कई वेरिएशंस है साइजेस की। ये तो हुआ अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें अब दूसरे प्रोजेक्ट की, जो प्राइवेट बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, तो वो है इमार। इमार एक इंटरनेशनल बिल्डर है एंड इनकी दुबई में काफी बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो दुबई मॉल हो गया, दुबई का बुर्ज खलीफा हो गया, जो कि सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, इनकी कंस्ट्रक्शन है। काफी बड़ा रियल एस्टेट ब्रांड है। इन्होंने मोहाली में भी अपनी डेवलपमेंट करी हुई है। इनफैक्ट कई कंट्रीज में इनकी डेवलपमेंट है। अगर हम इंडिया में भी बात करें तो इंडिया की कई सिटीज में इनकी डेवलपमेंट है। तो इसमें से मोहाली की अगर हम बात करें तो मोहाली में करीबन इनके पास कई सेक्टर्स हैं, जैसे कि 104 सेक्टर में इनकी डेवलपमेंट है, 105 में इनकी डेवलपमेंट है, 106 में डेवलपमेंट है, 108, 109 में डेवलपमेंट है, एंड उसके अलावा 99 सेक्टर में भी इनकी डेवलपमेंट है। तो अगर हम इन सेक्टर्स में प्लॉट की बात करें ना, तो 99 सेक्टर में जो प्लॉट मिलता है वो मिनिमम 190 गज का प्लॉट मिलता है। एंड उसके अलावा 104 सेक्टर में 250 गज का प्लॉट आता है, 105 सेक्टर में 300, 500 गज तक के प्लॉट आते हैं, 108, 109 में 300, 400, 500 गज तक के प्लॉट आते हैं। एंड अगर हम बात करें 106 में, तो उसमें भी थोड़ी सी प्लॉटिंग है, इसके अलावा विलास भी है। अब अगर हम एमआर की डेवलपमेंट की बात करें तो एमआर के पास फ्लैट्स भी हैं, एमआर के पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं, एमआर के पास विलास भी है, एमआर के पास प्लॉट्स भी हैं। तो प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो प्राइसेस है प्लॉट्स के, वो मिनिमम 40,000 रुपए गज से शुरू होकर 65,000 तक का रेट है अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे कि 108, 109 सेक्टर में थोड़े कम प्राइसेस है। उसके बाद जैसे जैसे सेक्टर्स बदलते रहते हैं उसमें प्राइसेस भी चेंज होते हैं, हर एक सेक्टर में अलग अलग प्राइसेस है। विला की बात करें तो विला भी है यहाँ पे, बंगलोज भी हैं, काफी कुछ है। अगर आपकी उसकी भी क्वेरी है तो यू कैन मेक अ कॉल टू अस। एंड अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो एक सोसाइटी एमआर की अपार्टमेंट्स की भी है जिसका नाम द व्यू करके है। एंड अगर हम यहाँ पे अपार्टमेंट्स की बात करें, हालांकि रीसेल में मिलते हैं अब, तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स आपको मिल जाता है 2 BHK, 3 BHK, जैसे कि 1550 में 3 BHK, 1750 में 3 BHK, 1950 में 3 BHK है। एंड उसके अलावा बड़े साइजेस भी हैं, पेंटा हाउसेस भी हैं एंड डुप्लेक्स भी हैं अपार्टमेंट्स में। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी है तो आप एमआर में अपनी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप के बारे में। तो थर्ड ग्रुप जो है वो है टीडीआई के नाम से। टीडीआई के पास भी काफी मेजर डेवलपमेंट है मोहाली में। अगर हम इनके सेक्टर्स की बात करें तो 110 सेक्टर में इनकी डेवलपमेंट है, 111 में डेवलपमेंट है, 92 सेक्टर में डेवलपमेंट है, 117 में डेवलपमेंट है, 118 और 119 में भी इनकी डेवलपमेंट है। काफी मेजर
इनके पास लैंड पैच है एंड इन फ्यूचर भी अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाते रहेंगे। एंड अगर हम टीडीआई में प्लॉट्स के प्राइजेस की बात करें तो 40,000 रुपए गज से शुरू है, कुछ प्लॉट्स कम के भी मिल जाते हैं जैसे कि 110-100 सेक्टर में कुछ कम प्राइजेस के मिल जाते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते हैं, हर एक सेक्टर का अलग प्राइस होता है। आप उस प्राइजेस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो क्योंकि लोकेशन वाइज हर एक प्लॉट की अलग लोकेशन होने के कारण अलग प्राइस होता है। जैसे कि अगर कोई प्रीमियम प्लॉट है तो उसका प्रीमियम प्राइस हो जाता है। तो ये थे टीडीआई के। अगर टीडीआई के हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो टीडीआई के वेलिंगटन हाइट्स के नाम से अपार्टमेंट है एंड उसके अलावा भी काफी बिल्डर्स ने यहाँ पे कुछ फ्लोर्स बनाए हुए हैं जो आपको मिल जाते हैं अपने लिए। तो अगर हम वेलिंगटन हाइट्स की बात करें तो यहाँ पे 1750 1850 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट है। 3+1 है इनका 1770 में एंड 1849 में इनका 4+1 है, वो भी काफी एक अच्छा साइज है। कुछ पुराने इन्होंने वेलिंगटन में अपार्टमेंट बनाए हुए थे वेलिंगटन 1 में, वहां पे भी आपको 2 BHK 3 BHK मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी लोकेशन पे फ्लैट है, तो आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो था टीडीआई। अब हम बात करते हैं फोर्थ ग्रुप के बारे में, जो ग्रुप है वन ग्रुप। तो देखिए वन ग्रुप की अगर हम बात करें ना तो 98 में इनकी प्लॉटिंग्स है एंड अगर हम प्लॉट्स की लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल सामने 97 सेक्टर है और 97 सेक्टर में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है जो कि कंपैरिजन करते हैं रोज गार्डन की तरह से डेवलप किया जाएगा। एंड 97 सेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट 87 सेक्टर है जो कि पूरा सेक्टर कमर्शियल के रूप में बनाया जा रहा है। तो ये भी एक काफी यूएसपी है इस लोकेशन की। एंड अगर हम प्लॉट्स के अंदर बात करें इनके सीरीज वाइज है, जैसे हेमलेट 1, हेमलेट 2, हेमलेट 3, हेमलेट 4, तो हर एक में अलग अलग साइज मिल जाता है आपको। 100-125 गज से शुरू होके करीबन इनके 300-400 गज तक के प्लॉट है। काफी अच्छी सोसाइटी है, ये भी लोकेशन काफी अच्छी है। एंड इनके अपार्टमेंट्स भी है, अपार्टमेंट्स इनका वन राइज के नाम से है, उसमें भी रेडी टू मूव अपार्टमेंट मिल जाता है आपको। कई साइजेस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 1100 से लेके 1500, 1600, 1650, 1800 तक के साइजेस हैं इनके पास। सोसाइटी अच्छी है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एक बार, ताकि आपके विजन को क्लियरिटी मिले। एंड अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो यहाँ पे फुलफिल होती है तो आप प्रोसीड कर सके। अब हम बात करते हैं फिफ्थ ग्रुप जो प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा डेवलप है। तो फिफ्थ ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो है जीएलपीएल ग्रुप। जीएलपीएल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनकी प्लॉटिंग है 91 सेक्टर में एंड 94 सेक्टर में। हालांकि 91 सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम प्लॉटिंग्स पे घर बन चुके हैं, वहां पे आपको कोठियां मिलते हैं, इक्का दुक्का कोई प्लॉट मिल जाएगा। एंड अगर हम 94 की बात करें तो वहां पे आपको काफी प्लॉट्स अवेल हो जाते हैं। जो मैक्सिमम साइज है वो 200-250 450, 500 और 1000 गज तक के प्लॉट है। एंड अगर हम यहाँ पे प्लॉट्स के प्राइसेस की बात करें तो 65K के आसपास यहाँ पे मिनिमम प्राइसेस शुरू हो जाते हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो 65 से नीचे भी मिल जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई अच्छी डील मिलती है। जीएलपीएल के अपार्टमेंट्स की बात करें तो इनके अपार्टमेंट्स है 66 में एंड यहाँ पे इनके कई अपार्टमेंट्स है, जैसे कि फैल्कन व्यू के नाम से है, गैलेक्सी के नाम से है, स्काई गार्डन के नाम से, गैलेक्सी 1 के नाम से है। तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है। यहाँ पे फैल्कन की अगर हम बात करें तो ये तो लग्जरियस कंसेप्ट में आता है। यहाँ पे 2480 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और एक 3008 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जिसकी कॉस्ट 2.25 करोड़ रुपए प्लस है। एंड अगर हम 4+1 की बात करें जो 3008 स्क्वायर फीट में है तो उसके भी काफी प्राइसेस है। स्काई गार्डन आज की डेट में आपको मिलेगा तो वहाँ पे 2+1 मिलता है। एंड उसके अलावा अगर हम गैलेक्सी 1 की बात करें तो वहाँ पे भी 2 BHK मिलता है। एंड अगर हम गैलेक्सी 2 की बात करें तो वहाँ पे आपको कई वेरिएशंस मिल जाते हैं, जैसे कि 2 BHK भी है, 3 BHK में कई साइजेस हैं। जैसे कि अगर 2 BHK की बात करें 1105 स्क्वायर फीट के आसपास का वहाँ पे फ्लैट है, तो कई वेरिएशंस मिल जाते हैं। एंड 3 BHK में कई साइजेस हैं वहाँ पे, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये वो प्रोजेक्ट्स है जहां पे आपको 5 प्रोजेक्ट्स जहां पे आपको प्लॉट बताया गया। मेरी मेजर ये जो वीडियो है ये सिर्फ प्लॉटिंग्स के लिए है, बट हम जो अपार्टमेंट्स है वो इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको ये पता लगे कि बिल्डर की क्या क्या डेवलपमेंट है जो हुई है, यानी कि बिल्डर की कितनी एक्सपेंशन हो रही है, बिल्डर कितने प्रोजेक्ट्स को साथ में चला रहा है। तो ये तो थे 5 प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं सरकारी प्रोजेक्ट्स के बारे में, जहां पे आज की डेट में आपको प्लॉट मिल जाएगा। तो देखिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो 5 सरकारी प्रोजेक्ट्स की भी हम बात करेंगे। 5 ऑलरेडी हमने प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स की बात करी है, अब हम बात कर रहे हैं 5 सरकारी प्रोजेक्ट की। तो देखिए पहला जो प्रोजेक्ट है वो है एरो सिटी। अब अगर हम एरो सिटी की बात करें ना, आप जानते हैं एरो सिटी 2011 में आया था और आज की डेट में उसके प्राइसेस काफी अप हैं, जबकि उस टाइम ये सिर्फ 11,000 रुपए गज से आया था। इसकी लोकेशन काफी खास है। इसकी लोकेशन है एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल किनारे किनारे। एंड एयरपोर्ट रोड आप जानते हैं मोहाली की सबसे बेस्ट रोड है। तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो करीबन 10 ब्लॉक्स है, हर एक ब्लॉक में अलग अलग साइज है, वेरिएशंस मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप 100 और 111 गज के प्लॉट देख रहे हैं तो आपको ए ब्लॉक में मिलेगा। अगर आप 125 गज का प्लॉट देख रहे हैं तो वो आपको मिलता है सी ब्लॉक में। एंड अगर आप देख रहे हैं 150 गज का प्लॉट तो वो आपको आई ब्लॉक में मिलता है। 200 गज का जो प्लॉट है वो मिलता है जी और एच ब्लॉक में। एंड 250 गज का जो प्लॉट है वो आपको मिलता है सी और एच ब्लॉक में। एंड अगर हम बात करें 300 गज के प्लॉट की तो वो मिलते हैं आपको बी ई एफ एच आई ब्लॉक्स में। एंड उसके अलावा अगर हम 400 गज के प्लॉट की बात करें तो वो आपको ई और एच ब्लॉक में मिलता है। एंड अगर 500 गज के प्लॉट
की बात करें तो वो मिलता है आपको BDEFJ में, एंड जो कि काफी एक अच्छे ब्लॉक्स हैं। एंड अगर हम जैसे कि नॉर्मल साइजेस की बात करें तो आपको 100 गज से लेके 500 गज तक के प्लॉट एरो सिटी में मिलते हैं। हर एक लोकेशन में अलग प्राइजेस होता है। मिनिमम प्राइस की अगर हम बात करें तो 80,000 रुपये गज से मिनिमम प्राइजेस शुरू हैं। बड़े प्लॉट्स का थोड़ा कम भी हो जाता है प्लॉट का प्राइस। इसके अलावा यहाँ पे बूथ भी है एंड SCOs के प्लॉट भी है एरो सिटी में, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो सेकंड प्रोजेक्ट है IT सिटी। देखिए एरो सिटी की सक्सेस के बाद ना IT सिटी को शुरू किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, एंड यहाँ पे 1500 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में काफी नई चीजें लेके आई गई, जैसे कि अमिटी यूनिवर्सिटी, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, HDFC का कॉर्पोरेट ऑफिस, एंड उसके बाद इन्फोसिस के पास 50 एकड़ की लैंड है यहाँ पे, जिसमें इन्फोसिस ने अपने सेटअप को तैयार करना है प्रॉपर। एंड काफी चीजें हैं जैसे कि IT कंपनीज में नेटस्मार्ट जैसी कंपनी, आउटलाइन सोल्यूशन जैसी कंपनी, HDFC का कॉर्पोरेट ऑफिस भी यहाँ पे है, तो काफी बूम है IT सिटी में। तो IT सिटी में अगर हम प्लॉट की बात करें तो इसमें 3 सेक्टर आते हैं, जैसे कि 66 आ गया, उसके बाद 82 आ गया और 83A आ गया। तो 66 की बात करें तो यहाँ पे 100 गज से लेके 500 गज तक के प्लॉट है। अगर हम 82 की बात करें तो 82 में आपको 200 गज से प्लॉट शुरू हो जाता है, 200 से 500 गज तक का प्लॉट आता है। एंड अगर हम 83 की बात करें तो उसमें सिर्फ 256 गज तक का प्लॉट है। 82 और 83 जो है वो रोड के राइट हैंड साइड में है। अगर हम जीरकपुर की तरफ फेस करके खड़े होंगे और उसी साइड सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसी साइड सारी कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी हैं, तो उस कारण उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। एंड अगर हम 66 की बात करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मिनिमम प्राइसेस IT सिटी के भी 75 से शुरू हो जाते हैं एंड उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते हैं। लाख रुपए गज तक भी है, जैसे लोकेशन वाइज उसके ऊपर भी है, लाख रुपए गज के ऊपर भी है। एंड अगर हम IT सिटी में अपार्टमेंट्स की बात करें ना तो यहाँ गमाडा ने कुछ लैंड ऑक्शन करी हुई है जहाँ पे आज की डेट में अपार्टमेंट्स है, जैसे कि नोबल कलिस्टा है, यहाँ पे अंबिका है, उसके अलावा मिडेलियन है, मालविला ग्रैंड है। तो ये 4 अपार्टमेंट्स की भी सोसाइटी है यहाँ पे। तो आप अगर कुछ अपार्टमेंट्स के लिए इंटरेस्टेड है इस एरिया में तो आप अपार्टमेंट्स भी इनमें कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम थर्ड प्रोजेक्ट की बात करें, थर्ड प्रोजेक्ट है गेटवे ऑफ सिटी। देखिए गेटवे ऑफ सिटी बड़ा ही प्यारा प्रोजेक्ट है एंड ये जो है ये अंडररेटेड प्रोजेक्ट है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि चंडीगढ़ खरड़ रोड और एयरपोर्ट रोड दोनों के बिल्कुल बीच में है। लोकेशन काफी खास है। यहाँ से हम बात करें जो एयर कंडीशन बस टर्मिनल है मोहाली का वो बिल्कुल पास है, कुछ मिनटों की दूरी पे है। मैक्स हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल यहाँ से पास पड़ते हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड पे होने के कारण आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट से भी। एंड अगर हम बात करें जो रीजन का एक अच्छा मॉल है नॉर्थ कंट्री मॉल, वो यहाँ से कुछ मिनटों की दूरी पे है, तो कनेक्टिविटी इसकी खास है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लॉट्स की तो यहाँ पे मिनिमम आपको 150 गज के प्लॉट से लेके आपको 1 कनाल तक का प्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पे SCOs भी हैं और यहाँ पे बूथ भी है, तो आपकी अगर कमर्शियल रिक्वायरमेंट है तब भी आप फुलफिल कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सेक्टर 119 पड़ता है। एंड अगर हम यहाँ पे रेट्स की बात करें ना तो यहाँ पे 65K के आसपास रेट है, जो कि गोमाडा की खुद की डेवलप करी टाउनशिप में सबसे कम है। तो फोर्थ जो प्रोजेक्ट है वो है 88 और 89 सेक्टर। 88 और 89 काफी प्यारा सेक्टर है। 88-89 की बात करें तो ये 512 एकड़ के सेक्टर में 167 एकड़ पे ओपन स्पेस है, मीन्स रोड्स बनी हुई है, काफी ओपन रोड्स बनी हुई है। 50 एकड़ का पार्क अलग बना हुआ है, 48 पॉइंट समथिंग एकड़ का ग्रीन स्पेस छोड़ा हुआ है। तो ये काफी अच्छे तरीके से डेवलप करी हुई है, काफी ओपन रोड्स हैं एंड उसके अलावा क्लब का स्पेस छोड़ा हुआ है, काफी चीजों का स्पेस छोड़ा हुआ है। तो अगर 89 सेक्टर की अगर हम बात करें तो 89 सेक्टर में आपको मिनिमम 100 गज से लेके 1 कनाल तक के प्लॉट मिल जाते हैं। 100, 200, 300, 500 गज तक के प्लॉट है। अगर हम रेट्स की बात करें तो मिनिमम जो रेट है वो 80,000 रुपए गज है, यहाँ पे बड़े प्लॉटों का थोड़ा कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं 88 सेक्टर की। 88 सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 400-500 गज तक का प्लॉट है। उसके अलावा यहाँ पे कई जो है वो साइट्स थी, जो अपार्टमेंट्स की साइट्स थी, जो आज की डेट में ऑक्शन हुई है। जैसे कि अगर हम इस एरिया में बात करें तो 5 जो है प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट है, एक सरकारी प्रोजेक्ट है जिसको पूरा प्रीमियम अपार्टमेंट्स कहते हैं, जिसको गमाडा ने खुद डेवलप किया हुआ है। तो पूरा प्रीमियम अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें ना तो काफी खुले डुले 1 BHK भी है उनके, 2 BHK भी काफी खुले हैं एंड 3 BHK भी काफी खुले हैं। 1 BHK विद सर्वेंट रूम के साथ है, 2 BHK भी सर्वेंट रूम के साथ है एंड 3 BHK भी सर्वेंट रूम के साथ है। 1 BHK की अगर हम एरिया की बात करें तो करीबन 1750 स्क्वायर फीट के आसपास 1 BHK का एरिया है। 2 BHK की एरिया की बात करें तो करीबन 2450-2500 स्क्वायर फीट तक का एरिया है। एंड अगर हम 3 BHK की बात करें तो 3133 स्क्वायर फीट का एरिया है, जो कि काफी बड़ा एरिया आता है। तो काफी अच्छा ऑप्शन है ये भी, अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने लिए कोई अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं। तो ये तो था गवर्नमेंट एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक हीरो होम्स है, होराइजन बेलमोंट है, जॉय ग्रैंड है जिसका भी रेरा आने वाला है एंड उसके अलावा अतुल्यम है, उसके अलावा नोबल ओरिलिया है जिसका रेरा आना है। अब खास बात क्या है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी जमीन ऐसी नहीं है जो ऑक्शन होगी।
तो इन फ्यूचर इसके प्राइसेस काफी अप होंगे क्योंकि नई डेवलपमेंट कुछ आने वाली, इन्हीं में एक अच्छी डेवलपमेंट चलेगी और ये आने वाले 5-6 साल तक का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हीरो होम्स की अगर हम बात करें तो हीरो होम्स में मिनिमम 2 BHK से शुरू होके आपको 3 BHK मिल जाता है। मिनिमम अपार्टमेंट आज की डेट में शुरू हो जाता है 1,05,00,000 रुपए से हीरो होम्स में, जो कि काफी एक अच्छा रेट है। इस पूरे सेक्टर में 1,05,00,000 का कुछ भी नहीं मिलता आपको जी। तो अगला जो बिल्डर है वो है होराइजन बेलमोंट एंड यहाँ पे 2606 स्क्वायर फीट से अपार्टमेंट शुरू है, मिनिमम 2606 है, मैक्सिमम 5500 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट है। तो ये भी काफी अच्छे अपार्टमेंट्स है, माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ है। उसके बाद आता है जॉय ग्रैंड की अगर हम बात करें तो 2853 स्क्वायर फीट से अपार्टमेंट शुरू है एंड सबसे बड़े साइज की बात करें तो 3650 स्क्वायर फीट का साइज है। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो 4th प्रोजेक्ट है प्राइवेट का, वो है अतुल्यम के नाम से। अतुल्यम दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है एंड अगर हम इस ग्रुप की बात करें ना तो यहाँ पे मिनिमम 3550 स्क्वायर फीट से अपार्टमेंट है, 3572 स्क्वायर फीट का मिनिमम अपार्टमेंट है, जो कि करीबन 3.5 करोड़ की रेंज में जाता है। काफी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप कुछ लग्जरी कंसेप्ट में जाना चाहते हैं। इतने कॉस्टली अपार्टमेंट है इस एरिया में, इस कारण अगर आप यहाँ पे आज की डेट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक अच्छा बूम मिलेगा अगर आप कोई प्लॉट में इन्वेस्ट करते हो। उसके अलावा नोबल ओरिलिया का हालांकि डेटा नहीं आया अभी, जॉय ग्रैंड का भी डेटा नहीं आया, बट जो एक्सपेक्टेड साइजेस हैं वो भी 25 स्क्वायर फीट से मिनिमम वहां पे साइज रहेगा एंड मैक्सिमम हो सकता है कि 3200, 3300, 3600 के आसपास वो निकाले और हो सकता है उससे बड़े भी निकाले। जैसे कि अभी हीरो होम्स में भी आने वाले हैं, करीबन 3600 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट आने वाले हैं। तो बिफोर डेटा कुछ भी कमिट नहीं किया जा सकता, जस्ट एक एक्सपेक्टेड साइज बताया जाता है। तो ये सब चीजें इतनी डेवलपमेंट है। तो ये था 88 सेक्टर और 89 सेक्टर। तो पांचवा जो प्लॉटिंग्स का गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया हुआ प्रोजेक्ट तो वो है 77, 78, 79 और 80 सेक्टर। अब इधर 100 गज से लेके 2 कनाल तक के प्लॉट है एंड काफी अल्टीमेट कोठियां बनी हुई है। तो यहाँ पे आप अपने लिए कोठी भी ले सकते हो, अपने लिए प्लॉट भी ले सकते हो। तो दीज आर द 10 प्रोजेक्ट्स जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पे आप अपने लिए प्लॉट देख सकते हो, टेंटेटिव रेट्स भी बता दिए एंड इसके साथ साथ मैंने जो भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट है वो भी एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट रहे। एंड अगर इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी भी है ना तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।